अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो है मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था, तो मैंने कहा चलें क्यों ना आज आपको गार्डन की थोड़ी सी क्लिप दिखाएं और वहीं से जो है आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे जो हैं जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल, और मुझे जागे हुए भी तकरीबन 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ के नाश्ता वगैरह हो चुका है मेरा और हस्बैंड का भी। अजीम जो हैं जा चुके हैं काम पर और मैं और आहत जी घर पर हैं। तो अभी हमारी जो है डिलीवरी आई हुई है सौदे की भी, और साथ साथ मैंने सालन भी रखा हुआ है। तो आए बिस्मिल्लाह करते हैं और आज का व्लॉग शुरू करते हैं, और आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आए। तो आज जो है बहुत मैं बिजी हूँ, आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा बिजी गुजरेगा, तो मैंने कहा चले आज व्लॉग कर लेते हैं क्योंकि आपको भी कुछ देखने के लिए अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। इतना अर्सा हो गया व्लॉगिंग ही नहीं की, तो पता नहीं अजीब सा लग रहा है आज एक कैमरा उठा के व्लॉगिंग करने में। तो सुबह सुबह जो है मैंने चढ़ा दिया है आज गोश्त का सालन, और ये तो है खुद ब खुद ही जब पक जाएगा। ये हो गया काम जी। पता नहीं जब सालन या रात का खाना बन जाए तो ऐसा लगता है कि सारे काम खत्म हो गए हैं। और साथ साथ जो है मेरी ग्रोसरीज भी आई हुई हैं। एक मिनट में लाइट ऑन करती हूँ। मेरी ग्रोसरीज भी जो है सारी आई हुई हैं, तो ये मैंने सब संभालनी है। कुछ मैं संभाल चुकी हूँ और कुछ संभालनी भी रहती है। फ्रिज का सामान है, अलमारी में रखने वाला सामान है बहुत ज़्यादा, तो ये भी संभालना है। और किचन तो अल्हम्दुलिल्लाह साफ हो ही चुका है। आज बहुत बिजी दिन होगा। मेरी अपॉइंटमेंट भी है एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास। बच्चों को भी स्कूल से लेना है, उसके बाद निशा को भी लेना है। तो आइए आज आप दिन मेरे साथ गुजारिए। और सबसे पहले जो है ये मैं सफाई करूंगी, यहाँ से जो है इस दराज से सारा कुछ निकालूंगी। ये एक ट्रॉली है जो मैंने अकिया से ली है। इसके अंदर 4 बड़ी बड़ी बास्केट्स लगी हुई होती हैं, जिसके अंदर मैं हमेशा फ्रूट वगैरह रखती हूँ। प्याज हो गया, लहसुन हो गया, और किचन के इस्तेमाल के लिए तौलिए हो गए। और सबसे ऊपर वाला जो सेक्शन है उसके अंदर मैं रखती हूँ ब्रेड वगैरह, कुकीज़, क्रैकर्स, और जो कुछ भी खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें हों। तो मैंने कहा पहले ये देखें कि इसमें क्या क्या गंद पड़ा हुआ है, और ये निकाल के पहले साफ़ करें, तो फिर आगे से शुरू करते हैं। तो इसके अंदर जो है देखा बादाम और पिस्ते भी खुले पड़े थे, तो मैंने कहा इनको जो है पहले एक जार खाली पड़ी थी, धो के मैं रखी हुई थी, तो मैंने कहा इसके अंदर ये डाल देते हैं। और इसके डालने के बाद जो है और काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी जो मैंने अंदर से संभाली। तो ये देखिए जी अब कितने साफ़ सुथरे प्यारे लग रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आता कि इतने खाली पैकेट अंदर चीज़ों के पड़े होते हैं, या बच्चे खा पी के एक चीज़ अंदर उसके पीस रह जाता है, थोड़ी सी चिप्स रह जाती है, एक कुकी रह जाता है, तो वापस रख देते हैं। ये नहीं कहते कि चलें खा पी के इसको साइड पे फेंक दें या कुछ कर दें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे बच्चे तो ऐसे बिल्कुल नहीं करते। तो यहाँ पे अंदर पड़ी हैं खजूरें और बिस्किट वगैरह, क्रैकर्स, और ये एक लेमन केक पड़ा हुआ है, ब्रेड है, जो रोज़मर्रा की हम खाने पीने की चीज़ें होती हैं, स्नैक्स होते हैं जो बच्चे स्कूल के पास वापस आके खाते हैं। ये जो है मेरी कैंडी का स्टोरेज है। यहाँ पे जो मैंने सौदे में से कैंडीज मंगवाई थी वो सब इसके अंदर मैं सलीके से रख दूंगी। और ये जो है अलमारी के सबसे ऊपर वाले हिस्से में रखती हूँ ताकि बच्चों का खुद हाथ ना पहुँचे, क्योंकि अगर उनका हाथ पहुँच गया तो समझ लें कि एक दिन में शायद ये खाली हो जाए। और बेबी आहत जो है इस वक्त जाके आराम से टीवी देख रहा था, तो मैंने कहा मैं फटाफट कर लूँ। उसे पता नहीं जैसे ही पैकेट की आवाज़ आती है कहीं से भी तो दौड़ता हुआ किचन में चला आता है, लेकिन इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी ये काम हो जाए ताकि उसे आवाज़ ना आए और वो फिर आके रोए नहीं कि मामा मैंने कैंडीज़ खानी है। तो आप लोग जो है अपनी कैंडीज़ कैसे रखते हैं, कहाँ पर छुपा कर रखते हैं? मेरे तो बच्चों को पता है कि वहाँ पर पड़ी हुई हैं। जोया है कभी कभी कुर्सी रख कर और सिंक के ऊपर चढ़ के निकाल लेती है, लेकिन वो हमारे के साथ टुगेदर जो है टीम अप करके तो फिर ये काम करते हैं दोनों बहन भाई। लेकिन आहत को भी पता है कि वहाँ पे पड़ी हैं, लेकिन ये पता है कि अब वो खुद नहीं निकाल सकता, तो फिर मुझे ही निकाल के देनी पड़ती हैं। तो ये मैं कैंडीज़ जो है सारी एक साथ ऑर्डर कर देती हूँ, 4 से 5 पैकेट, और आराम से मेरे 6 हफ्ते गुजर जाते हैं इसमें सारी कैंडीज़ के साथ। तो बस फिर सारी कैंडीज़ डाल के मैं ऊपर इन्हें रख देती हूँ अलमारी में सबसे ऊपर, ताकि बच्चों का हाथ ना पहुँचे। यहाँ पर साथ साथ में जो है गोश्त भी गल चुका था, मैंने आलू काट के साथ डाल दिए और भूनने का वक्त आ गया था। तो भूनते वक्त जो है मैं थोड़ी सी इसमें जो है मेथी डाल लेती हूँ। तो मेथी जो है मैं बिल्कुल फाइन करके ग्राइंडर में तो इसके अंदर डालती हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो लकड़ियाँ वगैरह इतनी पसंद नहीं आती खाने के अंदर। तो साथ साथ मैं इसमें ऐसे ही करके डाल देती हूँ और इसको भून के जो है थोड़ी देर के लिए दम दे दूँगी ताकि आलू वगैरह गल जाए। तो आप लोग बताइए कि आप लोग अपना सौदा कहाँ कहाँ संभालते हैं, कैसे संभालते हैं, कितना सौदा लाते हैं? मैं तो
थक जाती हूँ सौदे संभाल संभाल के ला ला के, लेकिन बच्चे माशाल्लाह से इतना खाते पीते हैं कि पता ही नहीं चलता, हफ्ते बाद फिर सब कुछ खाली हुआ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए भी करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक खाते पीते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने एक स्मूदी ली है और मैं इसके साथ डालूंगी कोकोनट का पानी और इसे मिक्स करके मैं पी लेती हूँ, ताकि साथ साथ जो है भूख भी लगती रहती है, काम लगे हों तो। आपको तो पता है हम औरतें जो है जब एक बार घर का काम शुरू कर दें तो भूख भी भूल जाती है। तो साथ साथ थोड़ा बहुत ये पी लूँ तो फिर सब्र आ जाता है लंच के टाइम तक। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत ही हेल्थी होती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपकी स्किन के लिए, और आपकी जो दिन में वेजिटेबल्स जिनके इंसानों की पूरी नहीं होती, तो एक स्मूदी ले लें तो उनकी ये पूरी वेजेस है पूरी हो जाती हैं दिन की। और साथ साथ में ये है मेरा दम खुल चुका है और हांडी जो है सालन बिल्कुल तैयार हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बना था और सबने बहुत शौक से खाई। ओके जी, ये जो है मेरा फ्रीज़र जो कि हमेशा ही बहुत ज़्यादा फुल रहता है, जितना भी यहाँ से सामान निकाल लो पता नहीं फिर भी फुल ही रहता है। तो मैंने कहा चलिए आज आपको ये भी दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है, सबसे पहले तो मैं थोड़ा बहुत सामान निकालती हूँ ताकि आपको मैं बेहतर दिखा सकूँ। तो यहाँ पर है जी पेस्ट्रीज, और ये है फिश ओवन में बनाने वाली, ऊपर से इसकी क्रस्ट बनी होती है। ये है आइसक्रीम, और फ्रीजर में हमेशा मेरी ब्रेड पड़ी होती है। और ये जो है साग है, पाकिस्तान से आए हैं, इनको भी अभी खाना है, अभी तक टाइम नहीं मिला। तो ये जो है फ्रोजन फ्रूट है, नॉर्मली हम ये बहुत ज़्यादा खाते हैं नाश्ते के साथ या पैनकेक्स के ऊपर। और ये है फ्रोजन मैंगोस, ब्लूबेरीज, और साथ साथ पड़ी हुई है यहाँ पे ये जो है ड्रिंक मैं बना के रखती हूँ, किसी में आपको सिखाऊंगी। सेलरी का होता है और जिंजर का, अदरक का, तो ये बहुत ही मज़े का बनता है, और साथ लेमन इसके अंदर होता है। मज़े का तो नहीं होता लेकिन वेट लॉस के लिए बहुत ज़बरदस्त है, तो मैं ज़्यादा से बनाती हूँ और चीज़ कर देती हूँ। तो ये हो गया है जी ये, हाँ ये है जी होममेड समोसे, और वहाँ पे नीचे पड़े हैं होममेड कबाब, और ये भी है समोसे। और ये होममेड नहीं है वैसे, ये पैकेट वाले हैं, जब मैं पैकेट खोलती हूँ तो मैं इसमें जितना बैग में डाल देती हूँ। ठीक है जी, ये हो गया ये। और यहाँ पे रखी है मैंने फिश, ये है जी सैमन 2 पैकेट, और नीचे जो है इसके आई थिंक तिलापिया फिश पड़ी हुई है, यहाँ पे 2 पैकेट। और ये है पालक फ्रोजन, फ्रोजन ब्रेड स्टिक्स हो गई, और ये हो गए फ्रोजन टमेटोस, और साथ प्लेन पराठास है, पैनकेक्स हैं, और हाँ तो नीचे जो है ये है फ्रेंच फ्राइज पड़े हुए हैं, और ओह माय गॉड ये अपनी कहने का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, ओह माय गॉड टेरी टॉप्स चैनल अमेरिका में मिलते हैं, वैसे ही है ये, और सी रोंचेस कहते हैं ये भी है। और नीचे जो है और कुछ बेकिंग की चीज़ें पड़ी हुई हैं जो तल के फ्राई करने वाली है, वो खा लें। तो मैं आइसक्रीम वापस रखूँगी यहाँ पे, ये हो गया 1 2, और ये हो गया तीसरा डब्बा जी, और ब्रेड जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगी। ये भी 1 पैकेट एक्स्ट्रा मैंने मंगवा दिया, पता नहीं क्यों। ये है जी धनिया, और इस सेक्शन में तकरीबन हमेशा जो है मैंने गोश्त वगैरह ही रखती हूँ, मैंने ज़रा बाहर निकाला था। ये आई थिंक चिकन फिलेट है कटी हुई 2 किलो, ये है गोश्त, और ये भी है कुछ चिकन फिलेट और टमाटर। तो बस ये हो गया है मेरे फ्रीज़र का टूर। किचन में एक और फ्रिज भी है मेरा, ऊपर वाला सेक्शन जो है ये है फ्रीज़र ऑफ कोर्स, और ये है मेरा फ्रिज। तो ये सामान भी सारा मैं लगा चुकी हूँ, आपको एक एक करके दिखाया तो बहुत बोरिंग हो जाएगा व्लॉग। तो बस यहाँ पे हैं सब्जियाँ वगैरह और फ्रूट, यहाँ पे भी सब्जियाँ वगैरह हैं, वाटरमेलन है, फ्रूट वगैरह, अंगूर, कीवीस, और ये दाल, आटा, दूध वगैरह, और ये जो है ऊपर पर पड़ी हुई है दूसरी चीज़ें, स्मूदीज हो गई, ये क्रीम वगैरह होगी खाना पान डालने वाली, दही, और ये मैं एक नई चीज़ें लेके आई, ये डिप्स हैं जो आप ब्रेड पर लगा के खा सकते हैं। और ये मैं यहाँ पे भी रखती हूँ, टूना सैलेड हो गया, और ये कोसला हो गया, क्रैब सैलेड हो गया, ये जो है सारी मैं ब्रेड पे लगा कर खाती हूँ। तो ये हो गया जी फ्रिज।
एक क्या फ़ायदा हो जाता है सामान लगाने का कि सब कुछ साफ़ हो जाता है। फ्रीज़र भी साफ़ हो गया, फ्रिज भी साफ़ हो गया। हाय, हेलो हेलो हेलो, क्या कर रही हो आप, क्या कर रही हो? तो अभी मैंने कहा ज़रा बेडरूम टाइडी अप कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, बहुत ही गंदा हुआ है। और उसके बाद जो है जी जानू आपको भी लेना है। इसको एक जो है 2 लफ्ज आ गए हैं डच के, एक औक। ओके जानी, ओके ओके ओके। एक औक इसका मतलब है मैंने भी, तो अभी पूरा दिन ये कहता है एक औक एक औक। जी 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 जानू, मम्मी का बॉय छोटा छोटा। अभी शावर करें थोड़ी देर में, कर ले। ओके चलो अभी ये जरा टाइडी अप कर लेते हैं, तो फिर चल के हम शावर करेंगे। वैसे तो नॉर्मली मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह उठ के ही जब बच्चों को स्कूल छोड़ के वापस आती हूँ तो बिस्तरे वगैरह सारे कमरे जो हैं उनके मैं ठीक कर दूँ, लेकिन कभी कभी ये नहीं हो सकता। जैसा कि आज मैंने सुबह सुबह सालन चढ़ाना था, वो ज़्यादा ज़रूरी था, और जो है सारा जो सौदा सामान वगैरह आया था, ग्रोसरीज, वो सारी संभालनी थी, तो इनमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो अब तकरीबन दोपहर ही हो चुकी थी मेरे ख्याल से, और मैंने कहा कि फटाफट जो है ये सारे बिस्तरे सही करूं। इस कमरे के बिस्तरे मैंने ठीक किए, निसा लोगों के, जोया लोगों के, और सिटिंग जो है लिविंग रूम हमारा वो थोड़ा बहुत संभाला। तो संभालने के बाद जो है मैंने और आहद ने फटाफट शावर लिया, और शावर लेने के बाद जो है मैंने बेबी आहद को बेड में डाल दिया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह से दोपहर के वक्त जो है खुद ही अब सो जाता है। उसको बेड में मैं बोतल दे देती हूँ साथ दूध वाली, और वो चुप करके सो जाता है। तो आप बताइएगा कि आप लोगों को भी घर के काम में इतनी मसरूफियत होती है कि दिन ऐसे गुजर जाता है जैसे पता भी नहीं चलता। मेरे साथ तो हमेशा ये होता है कि मैं भाग भाग के घर के काम करती हूँ जब बच्चे स्कूल पर होते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो पता भी नहीं चलता कि दिन कैसे गुजर गया। तो यहाँ पे जो है बेबी आहद मुझे काम करते हुए बहुत ज़्यादा तंग करता है, इसको हमेशा मुझे अटेंशन चाहिए होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको इन्वॉल्व करूँ, उसके साथ थोड़ा बहुत खेलूँ, इस साइड से खेलूँ, जब यहाँ पे ठीक करती हूँ दूसरी साइड पे जाती हूँ दूसरी साइड से खेल रही होती हूँ, तो बस ऐसे वो हंसता रहता है और साथ साथ मेरा काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। तो यहाँ पे जो है बेडरूम थोड़ा बहुत साफ़ हो चुका है, मैंने कहा चले आज के इतना ही काफ़ी है। और नहाने धोने के बाद जो है बेबी आहद चुप करके खुद ही सो गया है माशाल्लाह से। मैंने उसको बिस्तर में डाल दिया था, ये देखें कितना प्यारा सो रहा है माशाल्लाह। पता नहीं जब बच्चे सोते हैं तो और भी प्यारे लगते हैं। तो अब हो गया है जी मेरा टाइम नमाज पढ़ने का, और मैं जाके पढ़ूंगी अब नमाज। तो मैं जी पढ़ने लगी ज़ोहर की नमाज। मुझे भी जाना है अपने अपॉइंटमेंट पे। बेबी आहद जो अल्हम्दुलिल्लाह सो चुका है, और जो है मेरी खाला आ रही हैं जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ भी है बेबी आहद के पास रहने के लिए, क्योंकि मैंने भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, और उसके बाद मैंने बच्चों को भी पिकअप करना है, तो मैं लेट हो जाऊंगी। और जाहिर सी बात है छोटे बच्चे को अकेला घर पे तो नहीं छोड़ कर जा सकता। तो चलिए आइए पहले नमाज़ पढ़ लें। आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर नमाज़ पढ़ लिया करें, क्योंकि नमाज मिस नहीं होनी चाहिए। ओके जी, तो ये है मेरा लंच। चिकन पुलाव है और साथ मैंने थोड़ा सा लेमन बना लिया है। तो नमाज़ पढ़ चुकी हूँ, खाना खाऊंगी और फटाफट निकल जाऊंगी, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। 2:10 हो गए हैं और मेरी 2:30 बजे अपॉइंटमेंट है, तो फटाफट खाएंगे और फिर जाएंगे। तो मेरी अपॉइंटमेंट के बाद जो है मैंने ज़ोया हमाद को पिकअप किया स्कूल से, और निसा माशाल्लाह से कॉलेज जाती है तो उसे मैंने पिकअप किया। और यकीन माने जब वापस आई तो बेबी आहद उस वक्त तक सो रहा था। तो फिर मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं घर चली गई हैं, और बच्चों को मैंने थोड़ा बहुत खाना दिया है, फ्रूट वगैरह और स्नैक्स खा के तो बैठे हुए हैं यहाँ पर गेम टीवी वगैरह देख रहे हैं। और बेबी आहद हमेशा की तरह अपने आप लगा हुआ है टीवी में, क्यूट। या ओके गाइस, तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मैं इतने अरसे बाद वापस व्लॉगिंग में आई हूँ, तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। आदि बोलो बाय बाय, बाय बाय से बाय बाय।
तो मुझे अपनी आदि दुआ में बोलो याद बाय। रखिएगा, मेरी दुआ में आप हमेशा होते फिर हैं। से टेक बाय। केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।